नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राव शांति फिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है रेलवे की तरफ से। जैसे कि रेलवे ने बोला था कि फरवरी में हम एक अनाउंस कर देंगे कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, उसका एक अनाउंसमेंट कर देंगे, एक लेटर आपको दे देंगे, नोटिस टाइप का दे देंगे। तो वो नोटिस ऑफिशियली रेलवे ने रिलीज कर दिया है और उसी नोटिफिकेशन के बेसिस पर या उस नोटिस के बेसिस पर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि टेक्नीशियन में क्या सिलेबस होता है, क्या क्या चीजें एलिजिबल होती है, कौन इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। संपूर्ण जानकारी हम सिलेबस के साथ आपको देंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। साथ ही साइंस की बेहतरीन क्लासेस लाइव आपको देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और एक बार पढ़ के देखना। आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, एक बार हमारी क्लास आप देखकर एक बार पढ़ के देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, फिर आप खुद मजबूर हो जाओगे कमेंट करने के लिए, इसकी गारंटी। आइए चीजों को समझते हैं। टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है 2024 की फरवरी में उसका जो नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट किया जाना था वो हो चुका है ऑफिशियली। तो नोटिफिकेशन आउट है इसका, अभी कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया है, केवल एक नोटिस आया हुआ है, ठीक है, बोर्ड की तरफ से। आइए अब इसमें बताया गया है कि जो आपके एग्जाम फॉर्म की जो डेट है वो 9/3/2024 यानी कि मार्च से आपके फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे 9 तारीख से, और ये लगभग 1 महीने चलेंगे। और क्लोज डेट इसकी कितनी है? 8/4/2024। ठीक है साहब, ये चीज आपको पहले आ जाए कब से फॉर्म फिलअप होंगे। दूसरा, अब ये जो पोस्ट आपके लिए निकली है, जो पहली बार हुआ है कि इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए इन्होंने जॉब निकाली है। ग्रेड 1 के लिए बहुत कम निकलती है, लेकिन उसके भी इन्होंने 1100 पद निकाले हैं। कितने पद निकाले मेरे भाई? 1100 पद निकाले हैं। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहेगा, ठीक है। उसका कंप्लीट डिटेल आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम आपको बताएंगे। और इसमें टेक्निकल ग्रेड 3 का भी है जिसकी 7900 पद है। टोटल आपके 9000 पद आए हैं, ठीक है भाई। ओके, रेलवे हर साल निकालेगा, इसलिए उसने 9000 पद इस बार दिए हैं टेक्नीशियन के। तो कुल मिला के ELP और टेक्नीशियन के करीब 14,000 के आसपास हमको पद मिल गए हैं, ठीक है, दोनों को मिला के। आइए अब हम समझते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास ITI, इसमें ITI को बहुत ज्यादा यूज है। तो ITI अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब ITI में भी एक सवाल ये रहता है कि एक NCVT होता है और एक SCVT होता है। स्टेट के लिए होता है कि नेशनल के लिए होता है, तो कोई सा भी है, दोनों चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें भी कई सारे ट्रेड होते हैं, जैसे कि ब्रांचेस होती है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, फिटर होता है, टीवी, रेडियो, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सब इसमें क्या रहेंगे? वैलिड रहेंगे। दूसरा, इसके फॉर्म को कौन भर पाएगा? तो इधर देख सकते हैं, जैसे हम बात करें जिन्होंने ITI कर रखा है वो तो भर ही देगा डेफिनेटली, ठीक है। जो BCA करा है, क्योंकि BCA जब उसने एंटर किया होगा 10+2 किया होगा तो उस समय उसका PCM रहा होगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो बंदा है वो उसके फॉर्म को भर सकता है। तो BCA किया है, BTech किया है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है या ITI, कोई भी हो इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 4 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है मेरे भाई? 4। एक होता है CBT 1, एक होता है CBT 2, एक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फोर्थ होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब CBT 1 यहाँ पर क्वालिफाइंग रहता है। क्वालिफाइंग में भी इस बार अब एक बार ध्यान रखना कि इसके लिए लाखों अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करेंगे, तो ये कुछ कैटेगरी में बच्चों को CBT 2 के लिए बुलवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर CBT 1 की भी आपकी क्या बनेगी? कट ऑफ बनेगी। उस कट ऑफ को यदि आप पार कर लोगे तब जाके आप CBT 2 में जा पाओगे। अब CBT 2 में भी 2 चीजें हैं, एक पार्ट A है और एक पार्ट B है। पार्ट B में आपका ट्रेड रहेगा, जो भी आपने ट्रेड भर रखा होगा उसका आपका एग्जाम होगा, अभी मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा उसके बारे में। और दूसरा पार्ट B, ठीक है। पार्ट B आपका 100 नंबर का होगा, आपको 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, ठीक है। और आपका रहेगा 50 नंबर का मैथ एंड रीजनिंग रहेगा, करीब 25-25 का रहेगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 100। इसी से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। वो तब बनेगी जब आप ट्रेड पास कर लेंगे, तब जाके आपकी कॉपी यहां पर क्या की जाती है? चेक की जाती है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब आगे बात करते हैं। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है। जैसे आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया, अगले 3 गलत करने पर तो 1 सही आपका कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद मिनिमम मार्क्स की बात करें तो जैसे कि CBT 1 में मिनिमम मार्क्स की बात करें तो जनरल EWS के लिए 40% होता है, SC OBC वालों को 30% होता है, ST वालों के लिए
25% होता है, लेकिन अब इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको कट ऑफ पार करनी पड़ेगी तब जाके आप सीबीटी में एलिजिबल हो पाओगे। एक लिस्ट इतने गुना अभ्यर्थियों में आपका नाम आ पाएगा, ठीक है। इसमें पार्ट बी जो है जैसे कि हम बात करें सीबीटी 2 में पार्ट ए और पार्ट बी है। तो पार्ट बी में जो आपका ट्रेड है उसमें 30% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, करीब करीब 27 मार्क्स आपको लाएंगे, तब जाके पार्ट ए की कॉपी आपकी क्या होंगी, चेक होंगी, ठीक है मेरे भाई, ये समझ में आया थोड़ा सा। चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सीबीटी 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो देखिए क्या है। देखिए सीबीटी 1 में आपके 75 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर का होगा, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। इसकी कट ऑफ अगर आप पार कर लेते हो तो फिर आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल माने जाओगे। अब सीबीटी 2 में पार्ट ए है और पार्ट बी है, जो दोनों एक साथ होते हैं। पार्ट ए 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट मिलते हैं। पार्ट बी 75 नंबर का होता है, जिसमें 35% मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं, तब जाके आप पार्ट ए की कॉपी चेक होती है। ये 60 मिनट, इसके लिए अलग से टाइम आपको मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आइए अब हम समझते हैं सीबीटी 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। इसमें आपका साइंस आएगा 20 नंबर का, मैथ आएगी आपकी 20 नंबर की, रीजनिंग आएगी 25 की, जीके एंड जीएस आएगा 10 नंबर का। तो टोटल इस तरह से 75 नंबर का है और 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सीबीटी सेकंड की। सीबीटी सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट ए आपका रहेगा, जिसमें आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा जो कि 50 नंबर का, ठीक है, और मैथ्स रहेंगे 25 का और रीजनिंग रहेगी 25। मतलब इस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 100 नंबर का होता है, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। पार्ट बी में आपका ट्रेड रहेगा 75 नंबर का, जिसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ और है ना। तो ये पूरी प्रोसेस है टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए जो आपको फॉलो करनी है। अब मेन मुद्दा यहां पर यह है कि इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ग्रेड 1 के लिए लेना है या ग्रेड 3 के लिए लेना है, तो उसके लिए आपको ये वाला जो पार्ट बी सीबीटी सेकंड का जो पार्ट ए है उसमें से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो, वो तो आपको तैयार रहेगा ही। अगर आप इसको बहुत अच्छा कर लेंगे तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले पाएंगे। सर इसको अच्छा करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको अच्छा करने के लिए आपको साइंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और साइंस में बेसिकली फिजिक्स के मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। तो उसके न्यूमेरिकल जितने अच्छे आएंगे आपको तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। सर न्यूमेरिकल कैसे अच्छे होंगे, तो न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे, आप क्लास लीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स को किस तरह से अप्रोच किया जाता है। आज ही शाम को मेरी क्लास आने वाली है सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेकर, बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट लेकर आऊंगा, और मजा ना आए तो आप कहना, बस क्लास में रुकोगे तब तो कुछ सीख पाओगे ना। अब बच्चा क्या है इधर उधर भागता है तो कोई मतलब नहीं निकलता, फिर टीचर का थोड़ा सा वो रहता है ना, एक आप लोगों से ही टीचर मोटिवेट होता है, और अगर आप साथ नहीं दोगे तो टीचर मोटिवेट कैसे होगा, वो आपको अच्छा कंटेंट कैसे प्रोवाइड करा पाएगा। अगर आप वास्तविकता में पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो पढ़ने आइए, शाम को 7 बजे फ्री क्लासेस है, कोई चार्ज नहीं लगना, कोई ऐप पे नहीं जाना, यहीं से पीडीएफ सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही आपको कोई भी डाउट है, मोबाइल नंबर देंगे अपना खुद का, बात करिएगा, पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।